नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ मीडिया न्यूज। आज हम आए हैं सहारनपुर के दिल्ली रोड पर स्थित मेडिग्राम हॉस्पिटल में। आज हमारे एक पत्रकार जो कि लैंडमार्क पेपर के संपादक हैं, उनका रात 10 बजे के करीब एक्सीडेंट हो गया और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि एक हमारे पत्रकार की उसमें मृत्यु हो गई, जिसका नाम विशाल जो बीतपुर के रहने वाले हैं। और हमारे जो लैंडमार्क के मुख्य संपादक हैं विकास सैनी जी, वो मेडिग्राम में भर्ती हैं। उनकी स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। ये हादसा इतना भयानक हुआ और इसमें जो क्षतिग्रस्त गाड़ी हुई है वो 108 गाड़ी ने किया है और इसका सारा श्रेय जो जाता है 108 गाड़ी को जाता है, जिसकी इतनी स्पीड थी, इतनी तेजी से वो गाड़ी चल रही थी कि ये अपने आप को संभाल नहीं पाए और इनके साथ ये भयानक हादसा हो गया, जिसमें हमारे लैंडमार्क के मुख्य संपादक विकास सैनी जी बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत एक चिंताजनक स्थिति उनकी बनी हुई है और उनके सर में चोट है, उनके पैरों में जो पूरी टांग है उसमें कई टुकड़े हो चुके हैं, फ्रैक्चर हो चुका है। और हमारे एक संपादक हैं लैंडमार्क के, उन संपादक जी की स्थिति भी बहुत चिंताजनक बनी हुई है। वो इस समय सैनर्जी हॉस्पिटल देहरादून रेफर कर दिया गया है। और एक हमारे साथी और थे अभिषेक जी, उनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। उनको भी बराड़े हॉस्पिटल मनाले में भेजा गया है, रेफर किया गया है। यह हादसा इतना गंभीर और इतना खतरनाक हुआ है कि इस हादसे से जो भी चोटें आई हैं, जो भी इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी स्थिति इतनी चिंताजनक बनी हुई है कि हमारी पूरी मीडिया, पूरे जितने लोग हैं सभी परेशान हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि विकास सैनी जी की स्थिति अब क्या है। हमारे एक पत्रकार साथी हैं, इनसे बात करके देखते हैं। इन्होंने अभी जो स्थिति देखी है, डॉक्टर से बातचीत हुई है, तो ये हमें बताएंगे कि विकास सैनी जी का स्वास्थ्य कैसा है और क्या स्थिति है। आप बताइए विकास सैनी जी की इस समय क्या स्थिति है। इन्होंने बताइए। मैडम, विकास सैनी जी की स्थिति फिलहाल तो अभी कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने ये बताया कि 48 घंटे के बाद जो है उन्हें बताया जाएगा कैसी कंडीशन है। जो माइंड में, जो दिमाग में जो ब्लड के जो धब्बे आए हैं, वो अभी 48 घंटे के बाद ही डॉक्टर उसके बारे में क्लियर बता पाएंगे क्या पोजीशन बनेगी। और पैर में जो फ्रैक्चर है उसका जो हड्डी जो है बहुत ज्यादा टूर हो चुका है, हड्डियां टूट चुकी हैं पैर की। और दिमाग में जो ब्लड के जो धब्बे आए उसकी वजह से वो पैर का जो भी ट्रीटमेंट बाद में होगा, ये ऐसा डॉक्टर। मतलब अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उनके पैर का ट्रीटमेंट अभी शुरू किया जाए। अभी क्योंकि सारी मसल्स से जुड़ा हुआ। नहीं मैडम, वो बात नहीं है। एक्चुअली में क्या है, जैसे ही इनका एक्सीडेंट हुआ है, एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक जो विशाल लड़का था वो तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुका है और 3 लोग अभी घायल हैं। एक हमारे जो इनके साथी थे वो मुलाना में भर्ती हैं, अभिषेक पुत्र मैनपाल, और 2 लोग यहाँ मेडिग्राम में लाए गए थे। ये सबसे पहले पीजीआई में भर्ती करे गए। पीजीआई में जब सही डायग्नोज नहीं हो पाया तो मजबूरी में इनको इधर उधर लाना पड़ा है। ये मेडिग्राम हॉस्पिटल में इनको लाए। मेडिग्राम में लाने के बाद जो विकास हैं, विकास जी लैंडमार्क मीडिया के मुख्य संपादक हैं, ये अपना पेपर भी चलाते हैं। इनका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। इनकी पैर की हड्डी बिल्कुल टूटकर चूर हो चुकी है। इसी के साथ इनको ब्रेन की एक्सीडेंट में कोई नस फटी है जिससे उसमें छोटे छोटे ब्लड के क्लाउड्स आ चुके हैं। जो स्पॉट है वो ब्लड के, वो डॉक्टर का कहना है कि ये 24 से 48 घंटे के बाद इसका पता लगेगा कि क्या रहेगा। अगर ये ब्लड अधिक नहीं बहता तो ये रिकवर हो जाएगा, नहीं तो ये लंबा भी खींच सकता है। 8 से 10 दिन में ये स्पॉट जो खत्म हो जाते हैं। अभी मेडिग्राम में ही पे भर्ती हैं। और इनके जो छोटे भाई हैं मोहित, उनको लीवर पर भयंकर चोट आई है, जिनको उनकी स्थिति को देखते हैं उनको देहरादून के लिए रेफर कर दिया। अभी वहाँ पे हमारी फोन में बात हुई, उनको सिनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बाकी अभी देखते हैं क्या होगा। स्थिति के बारे में कुछ आपको पता चला? अभी सीरियस ही है, सीरियस है तब जाकर उनको वहाँ पे भेजा गया है, वरना फिर तो वो यहीं पे रहते। बहुत ज्यादा चोट है, उनका पेट फूलता जा रहा था, लीवर पर उनकी चोट है।
अभी इनकी भी हालत सही नहीं है, मानसिक स्थिति सही नहीं है, इनको चोट लगी है जिसके कारण अभी हाथ पैर घर फेंक रहे हैं, पूर्ण रूप से पहचान भी नहीं कर पा रहे, अपनी याददाश्त भी इनकी पूरी नहीं है। और कुछ पूछना चाहेंगे? हुआ है तो ये लगभग किस समय की बात है, किस समय यहाँ हादसा हुआ? लगभग 10 बजे। 10 बजे। तो ये अपने रास्ते से किस जगह से कहाँ तक आ रहे थे, क्या हुआ? सरसों से आ रहे थे गांव के लिए। अपने गांव के लिए। तो किस वाहन से इनका टकराव हुआ, किस वाहन की वजह से ये? एम्बुलेंस सरकारी थी प्राइवेट थी? सरकारी 108 एम्बुलेंस से। तो एम्बुलेंस के लिए कुछ कार्रवाई की गई? इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं, अभी तो हम अपने पेशेंट के चक्कर में लग रहे हैं अपनों के। कोई पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई आपके पास आया हो, किसी ने आपकी कोई हेल्प की हो? नहीं। थाने से कोई पुलिसकर्मी आया हो या दरोगा आया हो? नहीं। किसी ने आपसे कुछ नहीं पूछा? किसी ने ये भी नहीं पूछा कि पेशेंट कैसा है, बचा है नहीं बचा है, आपके साथ क्या हो, कुछ मतलब प्रशासन की कोई मदद आपको नहीं मिल रही है? किसी तरह से पुलिस वाले भी आपके पास आके ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? नहीं, वहाँ पीजीआई में आए। पीजीआई में आए, उसके बाद नहीं आए। कोई मेडिकल जांच लेने आया हो, कोई पूछने आया हो? नहीं। कोई पुलिस वाला नहीं आया। आइए हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि विकास सैनी जी का क्या हाल है और डॉक्टर साहब से बात करते हैं, वो बताएंगे कि इस समय उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस समय पर हमारे विकास जी अपने होश में नहीं है और सिचुएशन बहुत टिपिकल है और इस समय पे उनका हाथ पैर हिलाना और वो होश में नहीं है, कुछ भी वो समझ नहीं पा रहे हैं किसी को। डॉक्टर साहब, जैसे आपके यहाँ पर ये विकास सैनी जी को एडमिट कराया गया है, इनकी स्थिति इस समय कैसी है? विकास जी जिस वक्त हमारे पास आए थे, सड़क दुर्घटना में पता चला कि इन्हें सिर में और पैर में चोट लगी है। जांचें कराई हमने, जांचों में सीटी स्कैन में आया है कि उनके दिमाग में छोटा सा खून का थक्का है, जो कि सीटी स्कैन में पता चला। और साथ ही साथ हमने एक्सरे करा के देखा, जिसमें पैर की हड्डी भी टूटी हुई है। तो अभी हमने इन्हें ऑब्जर्वेशन में एडमिट कर रहे हैं आईसीयू में। समय के साथ जैसे सुधार होता है उसके बाद में पैर का ऑपरेशन किया जाएगा। तो जैसे उनके पाँव में चोट लगी है, तो पाँव में हड्डी एक ही टूटी हुई है या कुछ ज्यादा? नहीं, इसे हमारी फीमर बोन कहा जाता है, जो पैर की हड्डी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है और ये टूटी हुई है। और इसका अभी तो कुछ नहीं, इसमें हमने थॉमस स्प्लिंट लगाया है। आने वाले समय में जब दिमाग की तरफ से चोट से उबर जाएंगे उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल आप इनकी जो सर में चोट है उसकी वजह से ये कहना चाहेंगे कि स्थिति गंभीर ही है? बिल्कुल, सर की चोट हमेशा गंभीर ही होती है, उसी की वजह से अभी वो पूरे तरीके से होश में भी नहीं है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। थैंक यू डॉक्टर साहब।